बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तान मोहतरम, वीडियो में जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये है आम का पौधा और ये तकरीबन 30 से 35 साल पुराना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन ये देसी आम था। तो इस पर मैंने पिछले साल एक इसके जो साइड पर एक तने पर जो है वो उसको काट कर उस पर ग्राफ्टिंग की थी। तो उस ग्राफ्टिंग का रिज़ल्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, और पिछले साल जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी उसका भी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसे मैंने की थी। और ये पहले आप देख लें कि माशाल्लाह से यहाँ पर ये एक मैंने ग्राफ्ट लगाया था, तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी बड़ी ब्रांच हो चुकी है इसकी। ये 1 साल का रिज़ल्ट है अभी। और ये यहाँ पर ग्राफ्ट लगाया था और ये भी ब्रांच काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसकी तीसरी ग्राफ्टिंग ये थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा जोड़ इसका लगा हुआ। ये अभी ब्रांच छोटी है और ये 2 ब्रांचेस काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और इसकी दूसरी जानब भी एक और ग्राफ्ट है, यानी कि ये एक और ग्राफ्ट है। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ वैरायटी के मैंने इस पर 4 जो है वो पेवन लगाए थे और चारों माशाल्लाह से कामयाब हो चुके हैं। और इंशाल्लाह इन पर अगले साल किसी एक पर ज़रूर फ्रूट आएगा। ग्राफ्टिंग के तीसरे साल बाद जो है वो फ्रूट आना चाहिए, अगर आपकी जो केयर अच्छी है, यानी कि आपके पौधे को पानी वगैरह खुराक अच्छे तरीके से मिलती रहे, तो तीसरे साल जो है वो ग्राफ्टिंग वाले पौधे को फ्रूट ज़रूर आना चाहिए। तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने पिछले साल इसकी शूट की थी। वो मैंने वैसे पहले चैनल पर अपलोड की हुई है, तो ऐसे तो जो नए यूज़र हैं उनको जो है वो वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अब मैं उसका आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जो मैंने इसको ग्राफ्ट की थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये है वो वीडियो जो मैंने पिछले साल शूट की थी। ये देखें माशाल्लाह से उस वक्त इसका ये बड निकला था और ये ग्राफ्टिंग उस वक्त अभी कामयाब नहीं हुई थी जब मैंने ये वीडियोग्राफ शूट की थी। और ये भी जो एक ग्राफ्टिंग है ये काफ़ी बड़ी हो चुकी थी इसके, यानी कि लीफ निकल आए थे। ये देखें माशाल्लाह। और एक शाख जो आपको नज़र आ रही है ये अभी देसी शाख है, इस पर मैं ग्राफ्ट लगाने वाला हूँ। ये देखें ये मैंने कैसे इस पर ग्राफ्ट लगाया, ये मुकम्मल वीडियो आप दोस्तों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने भी अपने बड़े किसी पौधे पर ग्राफ्ट लगाना है तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखें, पहले तो साइंस सिलेक्शन होती है कि हमने शाख कैसी लेनी है। ऐसी शाख का इंतखाब करें जिसका बड जो है वो बिल्कुल निकलने के करीब हो, यानी कि वो उससे लीफ निकलने वाले हों। ऐसे बड का हमने इंतखाब करना होता है। फिर अगला मरहला होता है कि हमने जो है वो कलम को तैयार करना होता है। दोनों अतराफ़ से उसको अच्छे तरीके से, जैसे हम कलम बनाते हैं फाना नुमा, ये ग्राफ्ट मैंने की थी। वी शेप भी हम इसको बोलते हैं। तो ये देखें दोनों अतराफ़ से हमने उसको अच्छे तरीके से जो है वो शक्ल दे लेनी है, कलम की शक्ल दे लेनी है, ताकि वो फाना नुमा जो है वो कलम बन जाए, ताकि दोनों अतराफ़ से जो अच्छे तरीके से जोड़ लग सके। तो ये देखें, किसी चाकू या ब्लेड की मदद से अच्छे तरीके से पहले औज़ार को साफ़ ज़रूर करें, ताकि जो है वो फंगस की वजह से आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो फेल ना हो जाए। तो ये ग्राफ्टिंग करने का महीना पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सितंबर, अक्टूबर और अगर अगस्त में मौसम ठंडा है तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। और मार्च के महीने में भी आप आम के पौधे पर जो है वो पेवन लगा सकते हैं। तो देखें, अब कलम मैंने तैयार कर ली है। अब इसके दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में हमने जो है इस तरीके से इसके अंदर ये कलम को लगा देना है। और कोशिश करनी है कम से कम एक तरफ से जो है वो छिलका आपकी कलम का और जो आप जिस शाख पर ग्राफ्ट कर रहे हैं वो एक साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में मिल जाए। और अगर आपकी कलम का थोड़ा सा छिलका ज़्यादा तो उसको आप काट भी सकते हैं। अब अगला मरहला होता है इस पर जो है वो पट्टी को बांधने का। ये देखें, ये प्लास्टिक की पट्टी है, 2 या 3 इंच आप अपनी शाख के मुताबिक जो है वो घर में अक्सर जो है वो पॉलीथीन के शापर मिल जाते हैं, उसको काट कर आप ये पट्टी 1 या 2 फुट की आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। और
कवर करने के तकरीबन कुछ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है वो पेमेंट जो है वो कामयाब हो जाती है। अगर उसने कामयाब ना होना तो फिर वो कलम जो है वो अंदर सट जाती है, गल जाती है। तो इस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छे तरीके से हमने इसको मज़बूती से बांध देना है। और इसको बांधने की वजह ये होती है कि इसके अंदर हवा ना जाए, पानी ना जाए। अगर हवा या पानी का दाखिला हुआ इस पेमेंट में तो आपकी जो है वो पेमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको अच्छे तरीके से प्लास्टिक की पट्टी से बांध देना है। मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक की थैली भी दे सकते हैं ताकि आपको इजीली इसकी शाख नज़र आ जाए जब ये कामयाब हो जाए काम पेमेंट। तो ये देखें, ये 15 दिन पहले मैंने ग्राफ्टिंग की थी, उसका रिज़ल्ट है। ये आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ ताकि ये जो लीफ हैं अच्छे तरीके से निकल जाएं। बड़े एहतियात के साथ आपने ग्राफ्टिंग की जो ये पॉलीथीन है वो रिमूव करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।